मिलने का मन बनाएंगे तो क्या होगी? अनुभूति। जैसे अभी हवा स्पर्श कर रही है हमारे तन को, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होगी कि ठाकुर जी हैं। मैं कहता हूं कथाओं में, फिर इत्र की सुगंधी आने पर यह नहीं लगेगा कि कोई फ्रेग्रेंस की दुकान पास में, ये लगेगा कि श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे हैं। मोर पंख देख करके ये नहीं लगेगा कि मोर होगा पास में, बल्कि ऐसी भावना आएगी कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं गुजर के गए। कहीं चंदन छिड़का हुआ दिख जाए तो ये भाव नहीं होगा कि किसी ने चंदन छिड़का है, बल्कि ये भाव आएगा श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम ही तो नहीं है। ऐसी अनुभूतियां, जैसे कई बार आप बादल देखते हैं तो बादलों में आकृति दिखाई देती है, पर ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाएंगे उसको पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, दूसरे में ऐसे अनुभव होंगे उसको बादलों में आकृति भी ऐसी दिखेगी कि ये तो श्याम सुंदर है। कई बार मार्बल में सुंदर सुंदर आकृति बनी रहती, तो मार्बल में भी वो देखेगा तो उसको लगेगा नहीं श्याम सुंदर है। वो वृक्ष की आकृति देखेगा तो वहां भी श्याम सुंदर है। उसको जगह जगह अनुभूति होने लगेगी। अरे कहां तक कहे, वो मानवों को भी देखेगा ना, तो मानवों में भी कहीं ना कहीं लक्षण श्याम सुंदर के दिखेंगे। कोई सामान्य तिलक लगा करके, सामान्य केवल वैष्णव वेश धारण करके भी आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा श्याम सुंदर ऐसे दिखते होंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो प्रथम ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो स्वप्न में मिलेंगे। दूसरी बात, ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगेंगी, यत्र तत्र सर्वत्र आपको आकृतियों में भी श्री कृष्ण दिखेंगे। और तीसरा, ठाकुर जी मिलने का मन बनाएंगे तो फिर ये विचार नहीं करेंगे कि आप कहाँ हो, किस भाव में हो, कैसे हो, वे सन्मुख आकर के आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ये तीन विधाएं। किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, भक्तिमती मीराबाई हो, भक्तिमती करमती बाई हो, हमारे गोस्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, सबको पहले अनुभव ही हुआ है, अनुभूति में ही दिखा है कि ठाकुर जी, फिर प्रत्यक्ष दिखे। तो श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त में जो स्वरूप आया, उसने कहा मैं गोमा टीला में बैठा हूं, और वह गोमा टीला में जहां गैया जाकर के अपनो अनायास दुग्ध बहावे, वहीं से मेरा स्वरूप निकालो। रूप गोस्वामी दौड़ करके गए, गोमा टीला के ऊपर जाकर के देखा, तभी एक वेद रक्षणा गौ माता आई, और गौ माता एक शिखर के ऊपर जाके खड़ी हुई, और अनायास ही बिना किसी के हाथ लगाए ही उसके थनों से दुग्ध प्रवाह होने लगा। रूप गोस्वामी जी ने जाकर के प्रणाम किया, पुष्प अर्पित किए, प्रणाम वंदन करके जैसे ही वहां के उस भाव को, जो मिट्टी आदि थी, उसको थोड़ा विलग किया, तभी प्रकट भये हमारे श्री गोविंद देव, श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। सब सुख सागर रूप जागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, राधा गोविंद
ऐसे प्रकट भय हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद। वृंदावन के अष्टदल कमल के बिल्कुल मध्य में विराजमान है श्री गोविंद देव जी। फिर कालांतर में सनातन गोस्वामी जी को लगा कि रूप को तो मिल गए गोविंद देव जी, अब हमको कैसे मिले। तब सनातन गोस्वामी जी ने श्री मदन मोहन जी को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया ये कथा हम कल सुनाएंगे। और फिर मधु पंडित उनको श्री गोपीनाथ जी प्राप्त भये। और देखो कितने भाग्य की, सौभाग्य की आप लोगों की बात है कि हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में 2 निधि तो आपके जयपुर में ही विराजते, श्री राधा गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी वृंदावन में प्रकट हुए। फिर औरंगजेब ने जब आक्रमण करना प्रारंभ किया, इतना बड़ा मंदिर था गोविंद देव जी का कि ऊपर का दिया दिल्ली तक, आगरा तक दिखाई देता था। औरंगजेब ने जाकर के मंदिर ध्वस्त करने का प्रयास किया। गोविंद देव जी ने आज्ञा कर दी, बोले भैया हमको कहीं और ले चलो। तब श्री गोविंद देव जी जयपुर में पधारे। और जैसा मुझे पता चला, श्री गोविंद देव जी जयपुर आए तो सबसे पहले इसी स्थान पर विराजे जहां हम लोग बैठे। ये कनक वृंदावन, ये पुराना गोविंद देव जी मंदिर, श्री गोविंद देव जी सबसे पहले यहीं पर विराजमान है। और यहाँ से फिर उसके बाद अन्य कहीं विराज के फिर सिटी पैलेस में ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे श्री गोविंद देव जी की ये पावन भूमि है जयपुर। हम तो इसको मिनी वृंदावन ही मानते हैं। यहाँ वृंदावन जैसा ही भाव आता है, बस यहाँ की थोड़ी बहुत चीजों को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाए। आधुनिक है, थोड़ा राजधानी है ना जयपुर राजस्थान की, थोड़ी आधुनिकताओं को नजरअंदाज किया जाए। देखो ये तो लंगूर बैठो वहां पर, अभी थोड़ी देर में देखेंगे वहां पीछे मयूर भी मिलेंगे, हैं? सामने बैठे, देखो सामने वहां पे मयूर बैठे। अभी तो थोड़ा पहले हम अगस्त सितंबर में करते थे कथा, तो ये हरे भरे यहाँ पर बढ़िया आनंद। देखियो भैया वो बंदर को ये मारे नहीं। तो ये देखो ऐसा ही था पुराना वृंदावन, हमारा पूर्व का वृंदावन। बिल्कुल इसीलिए मैं इसी स्थान पर ही कथा करता हूँ, क्योंकि मुझे स्थान की जो दर्शन है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं 5000 वर्ष पूर्व के वृंदावन में पहुंच गया। ऐसा ही वृंदावन। तो ऐसे श्री हमारे राधा गोविंद देव प्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब आज से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में सप्त गीत हैं बंधु, 7 गीत हैं। उन 7 गीतों में 4 गीत गोपियों के द्वारा गाए गए, और चारों गीतों में सबसे पहला गीत जो गोपियों ने गाया उस गीत का नाम है वेणु। मुझे सबसे प्रिय गीत लगता है श्रीमद् भागवत में वेणु गीत। बहुत बार मन बदला कि कोई और विषय ले लूं, किसी और भाव पे करूं। किसी का भाव आया कि आप अष्ट सखाओं पे ही बोलो महाराज जी, किसी का भाव आया कि आप सप्त नदियों का भाव रखो, किसी का भाव अन्य आए, लेकिन पता नहीं आ रहा था कि वेणु गीत ही कौन। मैंने वेणु गीत रखा था, उसके बाद आज तक प्रयास, अब यहाँ जयपुर में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वेणु गीत क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी के सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के जितने भी स्वरूप हैं उनमें कई बार श्रृंगारों में मोर पंख और मोर मुकुट का अवकाश हो सकता है। अवकाश का मतलब कई बार मोर पीछ नहीं भी धराते हैं श्रृंगार में, कई बार पीतांबरी का अवकाश हो सकता है, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में काली कमली को अवकाश है सके, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में मालान को अवकाश है सके। लेकिन अनादि काल से आज तक और अनादि काल तक ठाकुर जी के श्रृंगार में वेणु का कभी अवकाश नहीं, वेणु को त्यागना है। तो इसलिए हमने वेणु गीत सुना कि भैया वो वेणु इतनी प्रिय है ठाकुर जी को, वह वेणु से हम ऐसा कहा सीखें कि हमको भी ठाकुर जी वेणु की तरह रख लें, कभी हमारा त्याग ना। ये वंशी बंधुओं, कहीं इनको शिव जी का
स्वरूप माना गया। कहीं टीकाकार इनको महादेव का रूप मानते हैं, कहीं पर इनको हनुमान जी का रूप मानते हैं।